सलमान खान को ब्रेन एन्यूरिज्म और एवी मैलफॉर्मेशन जाने कितनी खतरनाक है ये बीमारी। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की सेहत को लेकर एक गंभीर खबर सामने आई है। रिपोर्टर्स के अनुसार उन्हें ब्रेन एन्यूरिज्म और एवी मैलफॉर्मेशन जैसी गंभीर न्यूरोलॉजिकल बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। यह खबर सामने आते ही उनके फैंस और फिल्म इंडस्ट्री में चिंता की लहर दौड़ गई है। आइए जानते हैं कि ये दोनों बीमारियां क्यों होती है, क्या लक्षण है इसके, इलाज और यह कितना खतरनाक हो सकती है। क्या होता है ब्रेन एन्यूरिज्म? ब्रेन एन्यूरिज्म मस्तिष्क की रक्त वाहिकाओं में एक असामान्य सूजन या गुब्बारे जैसी संरचना होती है। यह सूजन रक्त वाहिका की दीवार कमजोर होने की वजह से बनती है। यदि यह फट जाए तो मस्तिष्क में रक्तस्राव हो सकता है, जिसे सबारेक्नॉइड हेमरेज कहते हैं। यह स्थिति जीवन के लिए घातक हो सकती है। ब्रेन एन्यूरिज्म के लक्षण। कई बार ब्रेन एन्यूरिज्म बिना किसी लक्षण के होता है और अचानक फटने पर ही इसका पता चलता है। इसके संभावित लक्षणों में शामिल है अचानक और बहुत तेज सिर दर्द, उल्टी या मिचली, गर्दन में अकड़न, धुंधली या दोहरी दृष्टि, बोलने या समझने में कठिनाई, शरीर के एक हिस्से में कमजोरी या सुन्नपन, बेहोशी। एवी मैलफॉर्मेशन क्या है? एवी मैलफॉर्मेशन आर्टियोवेनस मैलफॉर्मेशन एक दुर्लभ और जन्मजात न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जिसमें मस्तिष्क की धमनियों और नसों के बीच असामान्य संबंध बन जाते हैं। सामान्य रूप से धमनियां ऑक्सीजन युक्त रक्त को मस्तिष्क तक पहुंचाती है और नसें इसे वापस हृदय की ओर ले जाती है। एवीएम में ये दोनों नेटवर्क आपस में उलझ जाते हैं, जिससे रक्त संचार में असंतुलन होता है और मस्तिष्क ऊतक को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। एवी मैलफॉर्मेशन के लक्षण: सिर दर्द, मिर्गी के दौरे, दृष्टि में गड़बड़ी, बोलने या चलने में दिक्कत, चेतना का कम होना, फोकस और याददाश्त में दिक्कत। ब्रेन एन्यूरिज्म और एवीएम क्यों होते हैं? इन दोनों स्थितियों का मुख्य कारण आनुवांशिक यानी जेनेटिक या जन्म के समय से ही रक्त वाहिकाओं की बनावट में गड़बड़ी हो सकती है। हालांकि हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, ड्रग्स का सेवन और सिर में चोट जैसे कारक भी ब्रेन एन्यूरिज्म की संभावना को बढ़ा सकते हैं। कितनी खतरनाक है ये बीमारी? ब्रेन एन्यूरिज्म यदि फट जाए तो मस्तिष्क में रक्तस्राव हो सकता है, जिससे मरीज कोमा में जा सकता है या मृत्यु भी हो सकती है। समय रहते इलाज ना हो तो मस्तिष्क को स्थायी नुकसान हो सकता है। एवी फॉर्मेशन यदि रक्त वाहिकाएं फट जाए तो मस्तिष्क में ब्लीडिंग, स्ट्रोक और जान का खतरा बन सकता है। हालांकि समय पर डायग्नोसिस और इलाज से मरीज की जान बचाई जा सकती है और जीवन की गुणवत्ता भी बेहतर रखी जा सकती है। इलाज के विकल्प: न्यूरो इमेजिंग टेस्ट, सीटी स्कैन, एमआरआई और सेरिब्रल एंजियोग्राफी जैसी तकनीकों से इन बीमारियों की सटीक जानकारी मिलती है। ब्रेन एन्यूरिज्म का इलाज: कॉइलिंग या एंडोवास्कुलर ट्रीटमेंट, नस के अंदर से माइक्रोकैथेटर डालकर ब्लीडिंग को रोका जा सकता है। क्लिपिंग सर्जरी: ओपन ब्रेन सर्जरी के जरिए रक्त वाहिका को क्लिप से बंद किया जा सकता है। एवी मैलफॉर्मेशन का इलाज: सर्जरी, असामान्य रक्त वाहिकाओं को हटाना, रेडियो सर्जरी, गामा नाइफ या साइबर नाइफ तकनीक से मस्तिष्क को बिना काटे इलाज। एंडोवास्कुलर एम्बोलाइजेशन, रक्त वाहिका को ब्लॉक करने के लिए खास दवा या सामग्री का प्रयोग। सलमान खान की स्थिति और फैंस की प्रतिक्रिया। सलमान खान की टीम या परिवार की ओर से फिलहाल आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार उनकी हालत स्टेबल बताई जा रही है और विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। फैंस सोशल मीडिया पर उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआ कर रहे हैं और #GetWellSoon ट्रेंड कर रहा है। निष्कर्ष: ब्रेन एन्यूरिज्म और एवी मैलफॉर्मेशन दोनों ही मस्तिष्क की बेहद संवेदनशील और जटिल बीमारियां हैं। इनका समय रहते पता चलना और इलाज मिलना बेहद जरूरी है। सलमान खान जैसे सुपरस्टार के मामले से यह सीख भी मिलती है कि नियमित हेल्थ चेकअप, सिर दर्द या नज़र संबंधी समस्याओं को नज़रअंदाज ना करना और स्ट्रेस को कंट्रोल में रखना जीवन के लिए बेहद जरूरी है। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.